आज के बाद जब शैतान तंग करे तो याद रखना, तुम्हारे हाथ में पावर है। तुम जिस बॉडी पे, जिस अंग पे, जिस सिर पे रखोगे, शैतान जाएगा नहीं, ये चिल्ला के रो के जाएगा। हालेलुया। अपोस्टल, ये बहन 1 साल से बेड पर थे और आप देख सकते हैं कितने कमजोर हो चुके हैं। मनकों में गैप पड़ गया था, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से चल नहीं पाते थे। बेड पर थे 1 साल से। आज चर्च भी आए तो व्हील चेयर के ऊपर आए थे, लेकिन जैसे ही आपने मास प्रेस स्टार्ट की तभी व्हील चेयर को छोड़ के अपने आप खड़े और चल पा रहे हैं। ओदे घोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया, हर कोई पौधा चंगे आईए। ओदे घोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया, हर कोई पौधा चंगे आईए। ओदे घोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया, हर कोई पौधा चंगे आईए। ना कब्र दा जोर चल सकिया, ना झकड़ सकी रोमी मोरे। ना कब्र दा जोर चल सकिया, बोलो हालेलुया। ना झकड़ सकी रोमी मोरे। सुनो, मैं बाद में इसलिए आया हूं, कोई ब्रेक नहीं होने वाली आज। हालेलुया। अपोस्टल जी, अमेजिंग टेस्टिमनी। 22 साल से इस बहन के पेट में रसौलियां थी और ये कहते हैं कि बहुत से डॉक्टर्स के पास गए, इलाज करवाया, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज अपोस्टल जी, जैसे प्रभु के घर में आपने प्रार्थना शुरू की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। ये किसी वॉलंटियर के हाथ में माइक है। रसौलियां गुप्तांग से बाहर निकली हैं अभी हाँ जी, अभी 15 रसौलियां, 15 रसौलियां। ओदी घोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया। कौन है अंदर? अंदर कौन है? और अपोस्टल जी, ये एक ही फोटो ले पाए। 15 रसौलियां इनके गुप्तांग अभी? से बाहर निकली आज, अभी अभी के बाद। ओदी घोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया। दिखाओ। ये 1 मिनट, ये फोटो किस बाथरूम की है? ये बाथरूम की फोटो पे जी हाँ, बस ये बाथरूम की फोटो है जो वॉलंटियर ने ली थी। और 15 रसौलियां इनके गुप्तांग से बाहर निकली। कहाँ बाथरूम? इस बाथरूम पीछे? हाँ जी, इधर वाली साइड पे जो बाथरूम है। अपना माइक चेंज करो। किसका माइक ये बोल रहे हैं? दिखाओ, रसौली को जूम करना। आज अभी सुनो मेरी बात, आप चाहे समझे चाहे ना समझे, आपकी रसौली इस बात को समझ रही जब मैं हाथ को बढ़ा रहा हूं। वो सिस्टर की शक्ल दिखाओ दोबारा से, वो जिनकी रसौलियां निकली। जैसे वो बहन की डिलीवरी नहीं होती, वो सा आ गया। आप देखो, ऐसी शक्ल है उनकी। अपोस्टल जी, इस बहन की 3 साल से कलाई की जो हड्डी है वो गल गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि जैसे बंदा डेड हो जाता है वैसे ही वो कलाई की हड्डी डेड हो चुकी है। आप कभी भी घुमा नहीं सकते, कोई वेट नहीं उठा सकते। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो हड्डी में जान है, वो कलाई से वेट उठा पा रहे हैं। सुनो मेरी बात, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हैप्पी ईस्टर टू यू। अब मालूम हुआ कि ईस्टर किसे बोलते हैं। मैंने कहा मालूम हुआ ईस्टर किसे बोलते हैं। अगर नहीं चले कभी भी, यीशु के नाम में अभी चलो। नहीं सुने अभी सुनो, नहीं देखा अभी देखो। ओ आमीन। छोटा है। सुनो, लोग चर्चिस में सेलिब्रेट करते हैं, यीशु जी उठा। जैसे जाते हैं वैसे ही वापिस आ जाते हैं। क्यों जी उठा? अगर आपने भी उसी तरह, उसी त्योहार की तरह इसको मनाना है, तो आप में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं। कहता वो तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए। और सोचो, मेरी बात सुनो ध्यान से। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा, पर तुम अभी भी शराब पी रहे हो, अभी भी ब्लू फिल्म में देख रहे हो, अभी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसे हो। पता है किसका नुकसान कर रहे हो? अपना नुकसान कर रहे हो। क्योंकि वो असीम सामर्थ जो तुम्हारी मिट्टी के बर्तनों में रखी है,
एक्टिवेट नहीं होगी, प्रैक्टिकली यीशु मसीह जिस चीज के लिए जी उठा वो काम नहीं करेगी। कहता जिसने तुम्हारा अभिषेक किया वो कौन है? कुरिन्थिया की उस आयत को दोबारा पढ़ेंगे, दूसरी आयत को, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। वो किनका अभिषेक करता था? मूसा का किया। किनका अभिषेक करता था? दाऊद का किया, पतरस का किया, पौलुस का किया। अब कहता उसने किसका अभिषेक किया? तुम्हारा। मैं फिर कह रहा हूं, भूल जाओ आज यहां लाखों लोग बैठे हैं, भूल जाओ लाखों लोग गुरदासपुर में ऑनलाइन देख रहे हैं, भूल जाओ। सोचो मैं हूं और सिर्फ आप हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कहता मैंने तेरा अभिषेक किया। तुम्हारी बॉडी के अंदर असीम धन वो सामर्थ्य रखी हुई है। कहता तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए मैं जिलाया गया हूं, क्योंकि ये सामर्थ, ये मैनिफेस्टेशन, ये मिरेकलस काम ये तब तक नहीं होते जब तक आप पर धर्मी होने का टैग नहीं लग जाता। जब एक मॉल में, कपड़े की दुकान में जब कपड़े आते हैं फैक्ट्री से तो उस पर टैग लगता है एक। अगर वो टैग ना लगाओ तो बिल नहीं बनता उसका। वो टैग लगता है और वो स्कैनर मारते और बिल बन जाता है। वो पेंट चाहे जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो, सचिन तेंदुलकर ने साइन करके भेजी हो, पर वो उसे बेच नहीं सकते जब तक उस पे टैग नहीं लगेगा। आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर वरदान है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन ये सारा कुछ निष्क्रिय होगा जब तक आप पर धर्मी होने का टैग नहीं लगेगा। और बाइबल क्या कहती है? इसके लिए आपको उल्टे लटक के भक्ति करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको बहुत लाखों करोड़ों रुपए देने की जरूरत नहीं है। विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं आज से धर्मी जीवन जीऊंगा। मैं उसके लहू पर विश्वास करता हूं, मेरे पापों के लिए बहाया गया, आज से मैं पाप नहीं करूंगा। तो बाइबल कहती वो तुम्हारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। और जब वो जिलाया गया, तुम्हारे धर्मी होने का टैग तुम्हारे माथे पे लग चुका है। अब यूज करो उस सामर्थ्य को, यूज करो उस अधिकार को। आओ आमीन, ऊंचा तो आशीष ऊंची चर्च। अब ये बात सोचो, कितने नुकसान में होंगे वो लोग जो अभी भी पाप कर रहे हैं। अब इमेजिन करो, तुम्हारे धर्मी ठहराने के लिए उसने क्या किया? मैं क्या किया? उसने कहा मैं जिलाया गया। क्या करने के लिए? किसके धर्मी ठहराने के लिए? पुराने टाइम में वो इस तरह की धार्मिक निगाहों से किसी किसी को देखता था। मूसा को, अय्यूब को, दाऊद को, सुलेमान को, यहोशू को, दबोरा को, गिदोन को। उसी तरह आज वो आपको देख रहे हैं निगाहों से। आप कहीं अधिक हो, जितना आप सोचते हो उससे कहीं अधिक हो आप। मैंने कहा आप कहीं अधिक ऊपर जितना आप अपने आप को सोचते हो। आपका स्टैंडर्ड कहीं अधिक है जितना आप सोचते हो। आपकी ब्लेसिंग कहीं अधिक है जितना आप सोच रहे हो। सबको ले आओ, सबको। टाइम नहीं, आज बहुत टेस्टिमनी आने वाली। सबको ले आओ जिनकी गवाही बनी। ओके, दो जल्दी। अब बस से 14 साल से इस बहन को दिखाई नहीं देता था, और जैसे ही आज आपने बोला कि जिन्हें दिखता नहीं, मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूँ, आप देखने लगेंगे। ऐसे ये बहनों को भी दिखता नहीं था, देखने लगे हैं। ऐसे रसौलियों वाली बहुत ये 3 बहनें इस अलग अलग हैं। ये ऐसा अलग अलग, इन तीनों की हीलिंग हुई। जैसे ही अपने अपना हाथ लोगों की ओर बढ़ाया और बोला कि आप देखने लगेंगे, अभी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और ये देख रही, ये तीनों देख पा रहे हैं। ओह जीसस। और हालेलुया, ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी इसकी। अभी रसौली गुप्तांग से बाहर निकली है, चर्च वॉशरूम से। हम उसकी फोटो भी देख सकते हैं। डॉक्टर सुनो मेरी बात। मैंने को बोला ये हाथ, मैं जानता हूं ये क्या है।
जब एक आदमी रेवलेशन में आ जाता है उसे मालूम है ये हाथ नहीं, मैं अपना हाथ आपके ओर बढ़ाता हूं। डेविल, शैतान, शर्मिंदगी, बीमारी, श्राप, come out, 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 out in the name of Jesus Christ। मैं उसको कमांड करता हूं, उस श्राप को, उस शुगर को, उस रोग को, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस निकला 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऑनलाइन चर्च गुरदासपुर ओवरफ्लो सेक्शन निकला यीशु मसीह के नाम में। ओ आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। बस इन दोनों बहनों के कानों के पर्दे फटे हुए थे, 5 साल से 10 साल से सुन नहीं पाते थे, लेकिन आज जैसे अपने प्रार्थना के दोनों बहरे सुनने लगे हैं आज अभी। पिछली टेस्टिमनी की वो रसौली दिखाना जो अभी निकली। सुनो मेरी बात, कान में एक फिंसी हो जाए ना, कान में दुखी कर देती है लोगों को। हाँ, यहां अंदर की रसौलियां बिना टच किए बाहर आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? कान की फिंसी गायब हो जाए ना, लगता है वाह प्रभु ने छुआ। कान की फिंसी, ये भी टेस्टिमनी है, छोटे लेवल की है, बाद में बड़ी हो जाएगी। और आपको क्या लगता है? उसी से बैठी, क्या लग रहा है? 15 रसौलियां निकली, जितनी फोटो खींच सकती खींच ली, अभी बाथरूम की। क्या लगता है आपको क्या हो रहा है? सुनो मेरी बात, मैं नहीं जानता आपकी मुसीबत क्या है, आपका डिले क्या है, आपकी शर्मिंदगी क्या है। मैं अपना हाथ आपके ओर बढ़ाता हूं, वो शर्मिंदगी रिसीव करे और भाग जाए। इस अनॉइंटिंग को रिसीव करे, वो शर्मिंदगी और भाग जाए। वो रू आए, वो रू आए, वो रू आए, वो रू आए, वो रू आए। आमीन हो जाए आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोगों ने आप पे जादू किए, टोना किए, मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं उस जादू की तरफ। आप में से निकले, जहां से आया वहां जाया भी। राइट नाउ, राइट नाउ, नाउ 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 नाउ। वो देखो क्या हो रहा है। इस बहन की रीढ़ की हड्डी में दर्द थी, बहुत ज्यादा ऑपरेशन भी हुए। एकदम से इनका लेफ्ट पैर ने काम करना बंद कर दिया था, और ये अजीब सा देख सकते हैं, बेल्ट पैर की है, ये पहली बार देखी होगी, स्पेशल इनके पैर के लिए बनी थी, और इसके सहारे ही चल पाते थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और खड़े हो पा रहे हैं। जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से। क्या हुआ? सब आ जाओ, सब आ जाओ, टाइम नहीं है। एक कैमरामैन हट जा। 3 साल पहले इस भाई का भी एक्सीडेंट हुआ था, चल नहीं पाते थे, लेकिन आज चलने लगे हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। और इस बच्ची के भी दोनों गालों के ऊपर बहुत बड़ी रसौलियां थी, आज गायब हो चुकी हैं। चलो चलो चलो। और इस बहन की छाती के ऊपर रसौलियां थी, पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। चलो चलो, कंडे आने दो टेस्टिमनीज, आने दो। हर कोई पौधा चंगे आई है, ओदे कोड़ियां ते कंडियां तो बंदे आ। हर कोई पौधा चंगे आई है। बच्चे के दोनों पैर टेढ़े थे, पूरी तरह से अंदर फंसे हुए थे, और बस बचपन से ही ऐसे थे। मदर साथ आए, लेकिन आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, तभी वो पैर पूरी तरह से सीधे हो चुके हैं। ओदी कोड़ियां ते कंडियां तो बंदे आ। हर कोई पौधा चंगे आई है, ओदी कोड़ियां ते कंडियां तो बंदे आ। हर कोई पौधा चंगे आई है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। आज शैतान को जाने नहीं देंगे इधर से। हैप्पी ईस्टर सबको। हैप्पीएस्ट ईस्टर रेजरेक्शन डे सबको। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन का ब्रेन अटैक हुआ था, आज पहली बार चर्च आए। किसी ने बताया चर्च जाओ तो खड़े हो जाओगे। व्हीलचेयर के ऊपर थे, आज व्हीलचेयर को छोड़ के अपने आप खड़े और चल पा रहे। परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है। ओदी कोड़ियां ते कंडियां तो बंदे आ। हर कोई पौधा चंगे आई है, ओदी कोड़ियां ते कंडियां तो बंदे आ। हर कोई पौधा चंगे आई है। जोर से बोलो हालेलुया। भूख तो नहीं लगी है? नहीं नहीं, झूठ बोल रहे तुम।
अपोस्टल जी बाय बर्थ ये बहन के कान बंद थे जन्म से ही, सिर्फ चाचा की आवाजें आती थी, उसके अलावा सुन नहीं पाते थे। लेकिन आज जैसे अपने प्रार्थना की बहरों के लिए तभी कान पूरी तरह से खुल चुके हैं। ओदी कोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया। सुनो, भूख लगी है इनको यार, इनको भूख लगी है। बस करो क्वायर, इनको भूख लगी है, सबको लगी है, झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं लगी है आपको भूख। बैठ जाओ बैठ जाओ। हैप्पीएस्ट रेजरेक्शन डे। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके फाइनेंस को बोल रहा हूं। हैप्पीएस्ट रेजरेक्शन डे। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं आपकी लाइफ को बोल रहा हूं, मैं आपके शरीर को बोल रहा हूं, मैं आपके परिवार को बोल रहा हूं, हालेलुया। मैं आपकी जॉब को बोल रहा हूं। अपोस्टल जी ये माता पिता अपने छोटे नवे जन्मे बच्चे को लेकर आए जब 26 दिन का आज हो गया और पिछले 26 दिन से वेंटिलेटर पर था, सांस नहीं ले पा रहा था, फेफड़े बंद हो चुके थे और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और चर्च में ले आया। आखिरी 26 दिन से लगातार वेंटिलेटर पर था और अभी सांस लेनी शुरू करते हैं। जी उठने दे नाल मेरी जिंदगी हरे आशीषिया हो बंद पाइए। जी उठने दे नाल मेरी जिंदगी हरे आशीष। सुनो मेरी बात, क्वायर इनको भूख लगी है। अच्छा एक टेस्ट कर लेते हैं, अगर तो ये नाचेंगे तो इसका मतलब भूख नहीं लगी, अगर ये बैठ गए इसका मतलब इनको खाना दे दो, ठीक है। अगर तो तुम नहीं नाचे इसका मतलब तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें खाना खाना है। अगर तुम बैठ गए तो खाना शुरू हो जाएगा। जी उठने दे नाल मेरी जिंदगी हरे आशीषिया हो बकोलो पाइए। जी उठने दे नाल मेरी जिंदगी हरे आशीषिया हो बकोलो पाइए। यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उते पाइए। यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उते पाइए। यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उते पाइए। अपोस्टल ये बहन मध्य प्रदेश से पहली बार, डिफरेंट स्टेट से, एमपी से पहली बार आए। पैरालाइज का अटैक हुआ, व्हीलचेयर के ऊपर ऐसे ही लेकर आए ने, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की व्हीलचेयर को छोड़कर चल पा रहे हैं। यीशु जी दा नाम जप ओदे कोड़िया तो ओदे कोड़िया ते कंडिया तो बंदिया हर कोई पौधा छके आइए। ओदे कोड़िया ते कंडिया तो बंदिया हर कोई पौधा छके आइए। यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उते पाइए। यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उते पाइए। बैठ तो नहीं गए, देखना ऊंचा खड़े होके देखो, बैठ तो नहीं गए। अगर बैठ गए नाचे नहीं तो भूख लगी, सीधा ही साहब। दुनिया दे कंडिया तो बंदिया हर कोई पौधा छके आइए। ओदे कोड़िया दे कंडिया तो बंदिया हर कोई पौधा छके आइए। ओदे कोड़िया दे कंडिया तो बंदिया हर कोई पौधा छके आइए। ओदे कोड़िया दे कंडिया तो बंदिया हर कोई पौधा छके आइए। ओदे कोड़िया दे कंडिया तो बंदिया हर कोई पौधा छके आइए। ओदे कोड़िया दे कंडिया तो बंदिया हर कोई पौधा छके आइए। ओदे कोड़िया दे कंडिया तो बंदिया हर कोई पौधा छके आइए। ओदे कोड़िया दे कंडिया तो बंदिया हर कोई पौधा छके आइए। वो देखो, वो नाच नहीं रहे, वो देखो वो नाच नहीं रहे, भूख लगी है। उधर खाना दे दो भाई, खाना दे दो, उधर खाना दे दो। ओदे कोड़िया दे कंडिया तो बंदिया हर कोई पौधा छके आइए। ओदे कोड़िया दे कंडिया तो बंदिया हर कोई पौधा छके आइए। ओदे कोड़िया दे कंडिया तो बंदिया हर कोई पौधा छके आइए। ओदे कोड़िया दे कंडिया तो बंदिया हर कोई पौधा छके आइए। ओदे कोड़िया दे कंडिया तो बंदिया हर कोई पौधा छके आइए। वो देखो पीछे, वो पीछे खाना दे दो भाई, पीछे रोटी दे दो।